गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और देखिए, पेपर आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल आपके पेपर कंप्लीट होने वाले हैं और जो कल कंप्लीट पेपर आपके होने हैं उन पेपर्स के वीडियो आज मैं आपको पूरे देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वन टाइम इनको रिवाइज करते चलें और आगे बढ़ते चले जाएँ, ठीक है। और पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है। वहाँ से जाकर के आप मेरा नंबर पर मैसेज छोड़ दें और आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंग्लिश का प्रोवाइड हम करा चुके हैं, शांति शिक्षा और हिंदी का भी हम अभी प्रोवाइड करा देंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये भी। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी पूरे कर लेने, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इतना काम आप लोग कर दें और कमेंट्स करके आप बताएं मुझे कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। पहला प्रश्न, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया था किसने? आपको नाम बताना है। तो सभी लोग जानते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। सी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? नैतिक आचरण कभी भी धार्मिक सहिष्णुता में बाधा उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए, कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तनाव प्रबंधन, जो तनाव का प्रबंधन करे, वो चिंताग्रस्त रहना ये तकनीक नहीं है, ठीक है। व्यायाम करना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक है, टेक्निक है। अगर हमें तनाव से बचना तो हमें व्यायाम करना चाहिए, सामाजिक लोगों से मतलब सामाजिक जुड़ाव होना चाहिए, हमारा सोशल रिलेशन बनाए, हम कनेक्शन बनाए, कम्युनिकेशन हमारा बनना चाहिए, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना हमें सीखना चाहिए। जैसे भी हम सिचुएशन में हैं हमें उनके साथ में एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, परंतु चिंता में रहना ये किसी तनाव का प्रबंधन नहीं है, मैनेज नहीं है, ठीक है। इंटेंशन का इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? चरित्र के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान करना, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या विद्यालय का असहयोग। देखिए, चारों ऑप्शन में आप समझ चुके होंगे, सी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होगा। सदाचार युक्त पर्यावरण यदि प्राप्त होगा तो चरित्र का विकास होगा, ठीक है। और बाकी तीनों सब्जेक्ट हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो रोंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? दोस्तों, मैंने तो नहीं बताया, महात्मा बुद्ध ने बताया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इसको जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया था, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये हमारे महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के नाम से भारत को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। किसमें दी गई है? तो अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा जहां पर दी जाती है वह जैन दर्शन है, ठीक है। जैनिज्म में दी गई है, जैन फिलोसफी में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? कौन हिंसा का मोर्चा है आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए, हिंसा का मोर्चा कौन है? भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो हिंसा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सकारात्मक सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक व्यवहारिक सहायता के लिए या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर बताने वाली बात है। सभी छात्रों से एक एक ढंग से कार्य करवाना चाहिए कि कठोर दंड देना चाहिए, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए या व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मतलब मौखिक हिंसा कौन कहलाएगी? धक्का देना, मारना, सामाजिक बहिष्कार करना या गालियां देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, देखिए, मौखिक जो बनेगी ना वह गालियां देनी, जो मुंह से हमने गतिविधि गाली देना, तो ये कौन सी हिंसा कहलाई? मौखिक हिंसा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? आप इन बातों को समझते चले। नेगेटिव वाले क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, तो एकता में बाधक यहाँ 3 है, परंतु एक बाधक नहीं है, उसका हमें पता करना है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। ठीक है, जातिवाद फैलाओगे देश में तो बाधक बनेगा, असमान आर्थिक विकास होगा तब भी बाधक बनेगा, व्यक्ति के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तब भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होगी, परंतु पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है, वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य होता है? आपको इसका जवाब देना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, यह वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण मतलब विश्व के लोगों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाएगा, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सतत विकास का आयाम इनमें से कौन नहीं है? 3 है परंतु एक नहीं है। तो असीमित, असीमित यह सतत विकास का आयाम नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सतत विकास क्यों आवश्यक है? अब बातचीत है कि सतत विकास आखिर क्यों जरूरी है? तो सतत विकास इसलिए आवश्यक है, शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु सतत विकास आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया था? आप नाम बताएंगे उनका, तो यह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। परिचित नाम है, सभी लोगों ने इसको साइकोलॉजी में नाम पढ़ा है थॉर्नडाइक का। सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के पास में क्या थी? बिल्ली थी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। राइट, आगे स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। स्व जागरूकता विकास के रूप कितने हैं आपको बताना है। तो सही जवाब होगा, देखिए, अंत चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रतियाँ, ये सभी स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। तो सही जवाब यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बहिरंग योग है। आपको बहिरंग योग बताना कि कौन सा है। देखिए, बहिरंग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग योग में आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन डी होगा। राइट। अंतरंग योग कौन से होते हैं? देखिए, बहिरंग का मतलब बाह्य से हो जाता है, जो हम बाहर से शरीर से करते हैं। अंतरंग कौन कहलाता है? देखिए, धारण करना, ध्यान करना, समाधि करना, ये सभी क्या अंतरंग योग, जो हम शरीर के अंदर की तरफ से योग करते हैं। ठीक है, और वो बाह्य गतिविधियों से करते हैं, हम शरीर को हिला डुला करके। ठीक, तो ये उपरोक्त सभी मतलब ये अंतरंग हो जाते हैं और ये बहिरंग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है क्या? शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त। शांति शिक्षा के लिए कौन आवश्यक है? इनमें से सही जवाब होगा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, इसके लिए कोई स्पेशल क्लास का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके हम बच्चों को सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? सभी को पता है, प्रश्न 16 में आया था, 18 में आया था, 19 में भी आया। क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है, सभी को पता है योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। ठीक है, आजकल तो योगाचार्य जैसे हमारे गुरु बाबा रामदेव हैं, तो उनके सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर पतंजलि लिखा हुआ होता है, क्योंकि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी, किसने की थी? ये प्रश्न हमारा सन 2016-17 कंटिन्यू आया था, 20 में भी आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होगा,
रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? यहाँ पर लोकतंत्र के सिद्धांत आपसे पूछे जा रहे हैं, तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। ये सभी लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले, और प्रश्न हमारा ये आता ही रहता है, एसएसटी में भी आ जाता है कभी कभी, तो ये इतना जरूरी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? तो सही जवाब होगा सन 2001 से 2010 तक के दशक को शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। ठीक है। तो भैया ये प्रश्न हमारे हो गए। अब हम यहीं तक आपको देने की कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ें? आगे बढ़ लेते हैं, चलिएगा, टाइम अभी हमारे पास काफ़ी है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हैं, प्रकृति और मानव जगत के बीच, किसके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए? विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो सही जवाब यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन ही, प्रकृति और मानव जगत के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास संबंधित है। सतत विकास किससे संबंधित है? आर्थिक दृष्टिकोण से यस, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यस, सामाजिक पर्यावरण से यस। तो सही जवाब डी ऑप्शन होगा, सीधी बात है। ठीक है ना। आगे देख लो, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप नाम बताएंगे। गेट्स ने यह बोला था। ठीक है, यह कथन गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि कौन सी है? सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो सही जवाब होगा अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। ठीक है। अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा होता है? आसन, यम, प्रत्याहार या नियम। तो सही जवाब यहाँ पर होगा यम। अष्टांग योग का पहला चरण यम होता है। यम कितने प्रकार का होता है? भैया बहुत अंदर जा रहा है क्वेश्चन। 8, 5, 4 या 6। तो यम जो होता है ना वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। कथन किसका? ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टेटमेंट है। ठीक, इसको आप समझें। यह किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। प्रश्न फिर से रिपीट हुआ। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। 33 का डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये प्रश्न मैंने आपको दिए आज 33। मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपको 100% 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका भला हो जाएगा। बाकी तैयारी आपकी अच्छी है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। यूपी टेट की तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।